हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। सबसे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर सही थे। महावीर अहिंसा के प्रथम उपदेशक सही है। सिद्ध कर्मों से मुक्त। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जो कि सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाओं का मिलान कीजिए। अजमेर का सूफी केंद्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थान सही है। विद्यापीठ वाराणसी हिंदू दर्शन और वेदों का अध्ययन केंद्र सही है। लिंगायत आंदोलन बादशाह द्वारा स्थापित शिव भक्ति आंदोलन सही है। मदरसा ए मुल्तान इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। भक्ति काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ने मूर्ति पूजा का कर्मकांड का विरोध किया था सही है। वेदों और उपनिषदों को कबीर ने सच्चा स्रोत क्यों माना है, जो कि गलत है। कथन 3। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता एवं एक निराकार ईश्वर की बात कही है, जो कि सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ की गई आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धार्मिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ दिया था, यह सही है। कथन 2। इस आंदोलन में कांग्रेस के शीर्ष नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे, यह भी सही है। कथन 3। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय क्रांतिकारी संगठन का उनके प्रमुख केंद्रों से मिलान कीजिए। अनुशीलन समिति बंगाल में, इंडिया हाउस लंदन में, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 13 अप्रैल 1913 में, अभिनव बारन वी डी सावरकर ने पुणे में किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया। कथन 2। इस अधिनियम के बाद भारत में रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत हुई। कथन 3। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट और कथन 2 सही है। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था और उसका नेतृत्व किया था? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था और ब्रिटिश विरोध के लिए। 10 नंबर। भारत की बाहरी क्रांतिकारी गतिविधियां और उनका स्थान मिलान कीजिए। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, इंडिया हाउस लंदन, बर्लिन समिति जर्मनी, इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप पेरिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। कांग्रेस अधिवेशनों का उनके विशेष निर्णयों के साथ सही मिलान कीजिए। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, कलकत्ता अधिवेशन 1906 स्वदेशी, लखनऊ 1916 नरम पथ्य गरम पंथी का एकता, कराची अधिवेशन 1931 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था और मशीनों का आविष्कार और पूंजी निवेश। 13 नंबर क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जॉन जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर सही है। कथन 2। बोस्टन टी पार्टी इस संग्राम की एक प्रमुख घटना थी, जो कि सही है। कथन थर्ड। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा दिया था, यह भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ज्वालामुखी द्वीप है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी गैलापागोस द्वीप। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सहारा मरुस्थल के विषय में सही है? कथन फर्स्ट। यह विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, यह गलत है। यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला, यह सही है। कथन थर्ड। इसमें रेत के अलावा पथरीले क्षेत्र और ओएसिस भी पाए जाते, यह भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कथन 2 और कथन 3 सही है। भारत के किस राज्य में माइजोरम ब्लू माउंटेन फंगपुई स्थित है, जिसे सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भारत में खरपतवार नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जबलपुर मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के लंबवत जलप्रपात बनाने के लिए है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी शरावती। कौन सा भारतीय राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते थे? यह असम है। कौन सा राज्य भारत में रैंड सेंडर्स नामक दुर्लभ वृक्ष के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। भारत में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहने के लिए जानी जाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र शिलोंग पठार का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस प्रकार का संशोधन संभव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और सी, संसद द्वारा विशेष बहुमत से, संसद व राज्यों की सहमति से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुरक्षित की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संविधान द्वारा। कौन सा अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रपति 52, प्रधानमंत्री 75, सर्वोच्च न्यायालय 124, चुनाव आयोग 324। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी गलत है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह सही है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए किस संस्था द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1951 ईस्वी में। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। भारत में कौन सी संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी CACP। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? PM किसान योजना, किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता, ई श्रम पोर्टल, असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण, मुद्रा योजना, छोटे व्यापारियों का ऋण, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्न में से कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वनस्पति उत्तरदायित्व किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी एक समुदाय का दूसरे में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खींचा जाता है और वह वस्तु 10 मीटर की दूरी तक जाती है तो उसे कार्य का परिणाम क्या होगा यदि वह बल 5 न्यूटन? तो W बराबर FS 10×5 = 50 जूल। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है? तो तरंगों की गति माध्यम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तब उसका त्वरण कितना होता है? तो वह 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे गति कहते हैं। वह राशि जो वस्तु की स्थिति और दिशा दोनों को दर्शाती है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गति। किसी अम्लीय विलयन का pH मान 4 है। यदि इस विलयन को 100 गुना पतला कर दिया जाए तो नया pH का मान लगभग कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। सोडियम क्लोराइड को जल में घुलने पर क्या होता है? NaOCl आयन में विघटित हो जाता है। किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ब्लू विट्रियल नीला अथवा किसे कहते हैं? CSO4 × 5 कांच का रासायनिक रूप से वर्गीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अफॉर्म ठोस। निम्न में से कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? क्लोरीन गैस के रूप में। इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिका में कौन सी धातु कैथोड पर जमा होती है जो कम क्रियाशील हो? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय ग्रंथि है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन
किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? 16 से 18 बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। पौधों में भोजन शर्करा का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोएम। इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करना। माइकोराजा क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, पौधों और कवक के बीच सहजीवी संबंध। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का औसत आयु कितना होता है? तो 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4 दिन। एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। जनन के दौरान निषेचन कहाँ होता है? डिम्बाइनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। कौन सी कंपनी 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है जसपे। भारत भर में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है अमृत भारत स्टेशन योजना। कुमुदनी लाख्या जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह कथक से संबंधित है। किस राज्य ने पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑन्को रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, असम में। किस राज्य सरकार ने मिथिलांचल और तिथगरा तिथराना हड़प्पा स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? हरियाणा। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 7 बचता है, यदि उस संख्या को 6 से भाग दें तो शेष क्या होगा? तो हम शेषफल में 6 से भाग देंगे, शेषफल 1 होगा। किसी वस्तु की 20% की छूट के बाद उसे 800 में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 80% इक्वल टू 800, 100% का वैल्यू 1000। एक वस्तु की लागत 800 है, यदि विक्रेता 10% लाभ कमाना चाहता है तो 11 500 है, तो 11 × 5 = 55। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 550। यदि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 1.5 किलोमीटर लंबी पुल को कितने घंटे में पार करेगा? 75 सेकंड में। 4 बराबर कुल दूरी बटा समय। एक संख्या है जिसका 25%, 25 × 104 या 12। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 120। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उस कार्य को 30 दिन में। दोनों का लघुत्तम 60, 12 × 5 = 60, 30 दूनी 60। दोनों मिलकर 5 दिन में करता है, बी अकेला 2 दिन में करता है, तो ए अकेला 3 दिन में करेगा, तो 20 × 60। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या है? 2, 4, 6, 6, 12। पहले 4 जुटेगा, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। डी, 4, 2, 6, 3, 9। पहले 2, 3, 4, 5, उसके बाद 18, 6, 24। का सही आंसर ऑप्शन ए। यह भी बन जाएगा 76 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर, इस गद्यांश को पढ़ कर बनाना है। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। 79 गद्यांश के अनुसार पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वनों के अंधाधुंध कटाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि को गद्यांश में क्या बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं। नीचे दिए गए वाक्य में विलोम शब्द चुनिए। उसकी नीति अत्यंत न्यायपूर्ण थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्यायपूर्ण। जो मर चुका हो के लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिवंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना। अंधेर के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचानक सौभाग्य मिलना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र पोस्ट किया गया। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस फॉर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाज रीडिंग। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस विच हैज एरर। द टीचर आस्क्ड दैट वेयर वाज राहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आस्क्ड दैट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम। वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी दिखाई देना। इसका सही आंसर बहुत ही कम। चूज द करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट सेंटेंसेस। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। बिहार के किस स्थान को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? यह कुंडग्राम वैशाली। बिहार का कौन सा बांध कोलेश्वर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंद्रपुरी बांध। बिहार के किस जिले में विशालगढ़ स्थित है जिसे लिच्छवी गणराज्य की राजधानी माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वैशाली। बिहार के किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोसी। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पटना मेडिकल कॉलेज।
बिहार विधानसभा भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1936। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ोदरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।